एक्सपेरिमेंटल मेथड हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन वाला किया था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया था, उसके बाद क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड किया था हमने। अब आता है हमारा सर्वे मेथड, ठीक है। तो सर्वे मेथड क्या होगा हमारा, क्या हो सकता है सर्वे मेथड? सर्वे वर्ड से क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? मैम क्या होना सर्वे को चाहिए? हिंदी में तो दौरा कहते हैं, एक तरह से किसी का चेकआउट करना किसी तरह से। सर्वे में जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जब किसी क्लिनिकल साइड, सॉरी कम्युनिटी साइड में जाते हैं तो हम बोलते हैं सर्वे कर रहे हैं, या फिर हमारे आसपास कभी कभी काफी लोग आते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्म्स वगैरह लेके, तो हम बोल रहे हैं कि लोग सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वे में क्या होता है, फॉर्म होता है, नेम वगैरह होता है, और जिस चीज के बारे में वो करना चाहते हैं वो होता है। तो हम सर्वे मेथड पढ़ेंगे बेसिकली कि सर्वे मेथड होता क्या है। All problems in the psychology cannot be studied by the experimental and the other method। ठीक है, जो हमारे साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को हम स्टडी नहीं कर सकते थ्रू एक्सपेरिमेंटल और थ्रू अदर मेथड्स। अदर मेथड्स थ्रू जो कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल से अलग, कौन कौन से मेथड्स हैं? हेलो, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल से अलग जिनकी बात कर रहे हैं, अभी हमने पहले भी पढ़े वो? इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्लिनिकल मेथड, क्लिनिकल मेथड, मेथड। ठीक है। तो इनके थ्रू हम सारी स्टडीज, हम इन मेथड्स के थ्रू जो हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंटल था, केस स्टडी, क्लिनिकल स्टडी हमारा मेथड था, उनके थ्रू हम नहीं कर सकते। सम प्रॉब्लम्स लाइक स्टडी ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड, हेल्थ केयर नीड्स etc can be the study by the means of survey method, ठीक है। कुछ हमारी क्या होती है कि कुछ हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती है, लाइक ओपिनियंस की प्रॉब्लम, हमें लोगों के ओपिनियंस जानने होते हैं, एटीट्यूड्स जानने होते हैं, और हेल्थ के नीड्स जाननी होती है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके उनके लिए ही हम सर्वे मेथड करते हैं। दिस इज द कॉमनली एम्प्लॉयड इन द सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी मतलब कि जब हम सोसाइटीज में जाते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज में जाते हैं, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द सर्वे मेथड इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ द गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय द यूजिंग क्वेश्चनेयर्स, इन्वेंटरीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स एंड द इंटरव्यूज। हम जो सर्वे मेथड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत एक साथ जाते हैं और जो काफी सारे लोग होते हैं, गैदरिंग होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको हमने कुछ फॉर्म्स दे दिए, है ना, कुछ फॉर्म्स दे दिए, और या फिर हमने, अगर हम बात करते हैं इंटरव्यूज की, तो हमने क्या किया, कुछ चेकलिस्ट दी थी उनको कि आप इसमें जो आपको अच्छा लगे आप उस पर टिक करके लेकर आइए, या फिर आपको जो भी इसमें अच्छा लग रहा है वो मुझे दे दीजिए। जैसे कि हम जब रिसर्च करते हैं तब हम करते हैं, तो उसमें हमने क्या किया, हम वहाँ पे गए, या फिर हमने वहाँ पे लोगों की बात करी, मतलब इंटरव्यू लिया, एक एक करके उनसे बातें करी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए हम सर्वे कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमने बात करी, तो हमने क्या, हमें पता चला लोगों का कि हाँ ठीक है, इसके बारे में लोग ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। तो हम शायद एक्सपेरिमेंटल भी नहीं कर सकते और सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है हमारा, इससे कलेक्शन ऑफ गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है ज़्यादा लोगों से, और हम यूज क्या क्या करते हैं, क्वेश्चनर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बना सकते हैं रिगार्डिंग, इन्वेंटरीज कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, रेटिंग स्केल्स और इंटरव्यूज कर सकते हैं। रेटिंग स्केल्स मतलब हम एक स्केल सेट कर देंगे और उसकी रेटिंग्स दे देंगे कि इतने से लेके इतने तक का पुअर है, गुड है, बेटर है। आपने भी काफी बार फील किया होगा ऐसा, तो हम वो सेट कर देंगे और ऐसे करके हम वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे। इसकी मेरिट क्या होगी, A large amount of data can be collected in a short period of time। large amount of data मतलब हम बहुत ज्यादा एक साथ लोगों से, हम 100 लोगों के पास गए, 200 लोगों के पास गए, हमने उनको क्वेश्चनर्स दे दिए, ठीक है, तो क्वेश्चनर दे दिए फटाफट, या फिर हमने चेकलिस्ट दे दिया, हमने उसको रेटिंग स्केल्स दे दिए, मतलब कुछ हमने क्वेश्चनर्स दे दिए, उनके बाद उन्होंने हमें विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स हमें फटाफट से फिल करके दे दिया। तो हमें बहुत कम टाइम में क्या हो गया, 200 लोगों का डाटा मिल गया है, 200 लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हमने वहाँ पे जैसे कि माना एक क्वेश्चन सेट किया कि कितने से कितने
आपका एज ग्रुप क्या है, हमें वो पता चल गया, कितने से लेकर कितने लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन, ये सर्वे हमने उन लोगों पे किया है, कितने लोग शामिल थे और उनकी एज क्या थी, और हमने उनके व्यवसाय के बारे में जान लिया, ऑक्यूपेशन क्या है, नॉलेज के बारे में हमने जान लिया, मतलब नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन के बारे में हमें नॉलेज मिल गई उनकी। हम पार्टिकुलर किसी विलेज में गए, पार्टिकुलर विलेज में जाके हमने वहाँ के सारे लोगों को इकट्ठा करके और हमने सबको वहाँ पे चेकलिस्ट दे दिया, सबको वहाँ पे क्वेश्चनर्स बांट दिए। हम क्या करेंगे, हम पूरे गाँव का बहुत कम टाइम में पता चल जाएगा हमें कि उस गांव में कितने बच्चे, कितने लोग हैं जो इस एज की कैटेगरी में आते हैं, कितने कितने एजुकेटेड हैं, कितने क्या लोग पढ़ते हैं, कितने लोग फार्मिंग करते हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने जॉब करते हैं। तो हमारे पास बहुत कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब डेटा कलेक्शन हो जाएगा। डिमेरिट्स क्या होगी इसमें, द बिहेवियर इज नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। इसमें डिमेरिट्स क्या होगा, मेन जो हम बात करेंगे उसमें होगा कि हम इनमें बिहेवियर को जो हम जांच करेंगे, जो लोगों का बिहेवियर है उसको हम मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम शायद उनसे नहीं मिल रहे हैं डायरेक्टली। हम वहाँ पे उनका क्या कर रहे हैं, हमने उनको जो क्वेश्चनर्स देती है उनको हम वापस ले रहे हैं। जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल में बात कर रहे थे कि हम उनको जो बिहेवियर था, हम उनको बिहेवियर वाइज बहुत ज्यादा डीपली ऑब्जर्व कर रहे थे, डीपली हम उनका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, करके देख रहे थे। बट यहाँ पे हम उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत कम टाइम दे रहे हैं, बहुत कम टाइम में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो नहीं होगा वो। ठीक है, ये क्या डिमेरिट है। क्लियर हुआ सबको सर्वे मेथड? यस यस मैम। मैम। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों के पास भी कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग आते हैं, कुछ आपको फॉर्म्स देते होंगे, बताते होंगे कि आप क्या राय रखते हैं, आप क्या बताते हैं। ठीक है, तो आप भी कहते सर्वे करने वाले हैं, तो वो इतनी, अगर वो आपके पास विदिन 5 मिनट से 10 मिनट्स आए, अगर आपको कोई पेपर दिया है कि बस आप टिक करके दे दीजिए, बता दीजिए जो इसमें आपको अच्छा लग रहा है उसके सामने आप टिक कर दो, बस निशान लगा दो, तो आप इतनी जल्दी ना तो आप उनके बारे में जान पाएंगे, ना ही वो आपका ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। अगर वो सर्वे मेथड से जानना चाह रहे हैं लोगों के बारे में, ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में, तो वो इतनी जल्दी उनको असेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। जेनेटिक क्या होता है? जेनेटिक्स मैम जो जीन्स के थ्रू आते हैं। जीन्स के थ्रू, ठीक है। Genetic or developmental method. The psychologists study not only the behavior of an individual at a particular time, but also his development from birth to death, the influencing of the heredity and the environment in the development of the person, and the conditions favorable and unfavorable for the normal and the abnormal behavior. ठीक है, इसमें क्या होगा, इन्होंने जैसे कि एग्जांपल दिया है, टू अंडरस्टैंड द लर्निंग बिहेवियर ऑफ एन अडल्ट the study will start from the childhood and the adolescence. This can be done in 2 ways. अच्छा, अब देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो जस्ट उसकी जो इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर के बारे में ही नहीं स्टडी करता है, बस उसके मतलब बट उसके जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो उसका डेवलपमेंट हुआ है जन्म से लेके बर्थ तक, जन्म से लेके डेथ तक, उसके बारे में भी क्या करता है, स्टडी करता है। वो ये देखता है कि उसका मतलब है जो हेरिडिटी है, उसके जेनेटिक्स है, उसका उसके एनवायरनमेंट का, उसके डेवलपमेंट पे क्या क्या फर्क पड़ा है, क्या 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 चीजें मतलब हुई है, ठीक है, क्या क्या चीजें उसको जीन्स मतलब जेनेटिकली मिली है, क्या उसका असर है, कितना डेवलपमेंट हुआ इन सारी चीजों का। ठीक है, उसके बाद हाँ, और हम यहाँ पे देखते हैं साइकोलॉजिस्ट नॉट ओनली द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द इंडिविजुअल एट ए पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, ये क्लियर है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो पर्टिकुलर टाइम में जस्ट इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में ही नहीं स्टडी करता, साथ में उसके डेवलपमेंट के बारे में भी वो करता है, स्टडी करता है, जो कि इसका बर्थ से लेकर डेथ तक हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कैसा है, क्या हाइट है, क्या उसकी वेट है, क्या ग्रोथ हुई है, क्या कितना उसकी स्किल्स है, कितना उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट है, सबके बारे में हम स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिस्ट करता है। द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन।
अब हम ये देखते हैं कि कितना जो हमारी हेरिडिटी और वो है एनवायरनमेंट है, उससे जो पर्सन है कितना इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है, कितना उस पे हुआ है डेवलपमेंट का, और हेरिडिटी का उस पे कितना असर है, कितना वो अफेक्ट हुआ है, कितना इन्फ्लुएंस हुआ है। हेलो, यस मैम। Yes, ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, और हम ये देखेंगे क्या क्या कंडीशंस उसके फेवर में है, क्या क्या कंडीशंस उसके फेवर में नहीं है, ठीक है, फॉर द उसके नॉर्मल एंड द अबनॉर्मल बिहेवियर के लिए। जिसका बिहेवियर है वो चाहे नॉर्मल है चाहे उसका अबनॉर्मल बिहेवियर, तो हम देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन से इन्फ्लुएंस हुआ है, कौन कौन सी कंडीशन उसके फेवर में आई हैं, और कौन कौन सी कंडीशन उसके फेवर में नहीं है। जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पे, is that to understand the learning behavior of an adult, to study will start from the childhood and adolescence. अब अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल के लर्निंग बिहेवियर के बारे में जानना है, उसको समझना है, तो हमें क्या करेंगे, हम उसके चाइल्डहुड से लेके अडल्ट तक हम उसकी सारी स्टडी करेंगे, बचपन से लेके अब तक की उसकी हम पुरानी सारी स्टडी करेंगे कि बचपन में कैसा था, क्या था, कैसे उसने सीखने शुरू किया, अपनी हिस्ट्री क्या है, स्कूल हिस्ट्री क्या है, कितने टाइम में वो स्कूल जाना शुरू किया, स्कूल जाने में क्राई करता था, स्कूल कैसे जाता था, खुश होके जाता था, ठीक है, साथ में उसकी क्या क्या हॉबीज रही थी, क्या ऐसे लर्निंग स्किल्स, रिजल्ट कैसे आते थे, पास होता था, फेल होता था, कितना परसेंटेज होती थी। तो हमें उसका सब कुछ पर्सन का, अडल्ट का, हमें बचपन के सारी हिस्ट्री लेनी है, बर्थ कैसे हुआ था, सिजेरियन सेक्शन था, नॉर्मल डिलीवरी थी, उसके बाद पेरेंट्स के साथ रहता है, सेपरेटेड पेरेंट्स है, मतलब पूरी हम हिस्ट्री उसकी लेंगे, ठीक है। अब हम इसको बात करते हैं, दिस कैन बी डन इन द टू वेज, दो तरह से हो सकता है ये। हेलो, Yes, ma'am. यस मैम। स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, उसके बाद ma'am. हम बात करते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन स्टडी इन द विच इज द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप विल विद द स्टडी साइमल्टेनियसली। अब हम बात करते हैं कि जब एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी, एक हमारी स्टडी का ही टाइप होता है जिसमें हम चिल्ड्रंस के डिफरेंट एज ग्रुप्स के मतलब स्टडी इसके साथ ही करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं, मतलब एक टाइप है स्टडी का, टाइप जैसे एक्सपेरिमेंटल होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी अलग होता है। तो हम उसके चाइल्ड की स्टडी के साथ साथ क्रॉस सेक्शनल स्टडी के साथ साथ उसमें हम बच्चे के डिफरेंट एजेस के बारे में, जो उसके ग्रुप है उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे
क्या है, क्योंकि स्टडीज के अपने अपने टाइप्स होते हैं, स्टडीज के बारे में अपने अपने सबकी मेरिट डिमेरिट्स होते हैं, तो हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इन विच द सेम चाइल्ड विल बी स्टार्ट इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ एज। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक हम लॉन्ग स्टडी करते हैं जिसमें हम सेम बच्चे का स्टडी स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। इसमें हम ग्रुप के साथ देखेंगे, उसके डिफरेंट एज ग्रुप के साथ हम स्टडी शुरू करेंगे उसकी। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, longitudinal study in which the same child will be the studied in the different stage of life। उसकी हम स्टडी करेंगे डिफरेंट एज के में, उसकी लाइफ की क्या क्या स्टेज है, कैसे कैसे रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है इसकी मेरिट्स। मेरिट्स में क्या होगा, This is a more useful method to understand the behavior from point of view of the heredity and the environmental influences। ये जो है ये बेस्ट मेथड होता है अगर हम बात करते हैं, अगर हमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस की बात करनी है, इन्फ्लुएंसेस की स्टडी करनी है, तो ये क्या होता है, ये एक बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, यूजफुल मेथड होता है। लास्ट आता है हमारा डिमेरिट। डिमेरिट क्या है, दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम एंड एनर्जी। मेथड जो होता है इसके लिए हमें ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी लाइफ के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे हम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, जो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम भी चाहिए और साथ में इसके लिए ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लंबे टाइम तक स्टडी चलेगी तो टाइम चलेगा, एनर्जी भी चाहिए साथ इसको स्टडी करने की। तो ये था आपका जेनेटिक डेवलपमेंटल मेथड। ठीक है, इससे पहले था हमारा सर्वे मेथड। उससे पहले हमने सारे मेथड पढ़े ही हैं कौन कौन से, तो एक बार इनको रिपीट कर ले सबको। Yes, ma'am. मैम। पूछ लेती हूँ ना, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि 3 दिन से हमने कंटिन्यूएशन में है। मैंने बोला भी था कि मैं पूछूंगी और क्या कहते हैं, मैं चेक करूंगी किसने नोट्स बनाए किसने नोट्स नहीं बनाए, तो मैं वही टाइम है। अब मैं पूछती हूँ आप लोगों से। स्क्रीन को क्या हुआ है, चंचल कुमारी गौतम। यस मैम। चंचल, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी है उसके स्टेप्स क्या है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? बताओ, मैंने उसे बताया भी था, बोला भी था लिखने के लिए कि हेलो लिख के लेकर आ। हाँ बोलो। मैम, फर्स्ट है स्टेटिंग द प्रॉब्लम, मतलब हमें इसमें प्रॉब्लम पता करनी होती है कि क्या प्रॉब्लम है। हम्म सेकंड, फॉर्मुलेशन ऑफ एक हाइपोथेसिस। एग्जांपल देकर बताओ, मुझे एक एग्जांपल देकर बताओ। मैम, स्मोकिंग का एग्जांपल दिया था आपने इसमें, उससे हम्म फिजिकल और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है स्टूडेंट की। हम्म सेकंड था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होता है वो एक टेंटेटिव आंसर होता है किसी भी प्रॉब्लम का। टेंटेटिव बोले तो मैम, बताया था मैंने, टेंटेटिव आंसर क्या होता है, आपने यस बोला मैम। टेंटेटिव आंसर। बताओ क्या मीनिंग होगा टेंटेटिव आंसर। मैम, फिक्स नहीं होता इसका आंसर, आई थिंक। अच्छा, who will give the answer for tentative? कौन बताएगा? मैम नॉन सर्टेन भी नहीं होता और फिक्स्ड भी नहीं होता है टेंटेटिव का मीनिंग। अनसर्टेन अच्छा, होता है मैम। ओके, कंटिन्यू करो चंचल। मैम, थर्ड था आइडेंटिफाई स्टडी सब्जेक्ट। हमको इसमें सब्जेक्ट जो होता है उसको आइडेंटिफाई करना है हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसके बेस पर। अच्छा,
कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिससे हमने एक एग्जांपल बताया, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग ऑन द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे Yes, ma'am. हाइपोथेसिस क्या फॉर्मुलेट करेंगे? क्या हम यहाँ पे आइडेंटिफाइंग स्टडी सब्जेक्ट करेंगे? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? बताओ। क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसलिए मैंने बोला भी था पढ़ के आना है, स्पेशली इसके मैंने नोट्स बनाने के लिए भी बोले थे। क्या होगा बताओ? क्या क्या फॉर्मुलेशन होगा? कैसे फॉर्मुलेशन होगा हाइपोथेसिस का? टेंटेटिव आंसर कैसे बनेंगे? मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होंगे, इंडिपेंडेंट कौन से होंगे? सपोज दैट आई एम गिविंग टू द स्टेटमेंट लाइक टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है, दिस इज आर स्टेटमेंट, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमें इसका आइडेंटिफाई करना है डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो कौन कौन से होंगे? डिपेंडेंट कौन से होंगे, इंडिपेंडेंट कौन से होंगे? बताओ मुझे। बताया था मैंने उस दिन भी आपको, क्लैरिफाई करके बताया था कि डिपेंडेंट हमारे ये होते हैं, इंडिपेंडेंट हमारे ये होते हैं, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में साफ दिख रहा है। चंचल, यस मैम। पढ़ा नहीं था मैंने उसमें पढ़ने के लिए बोला था जब? मैम पढ़ा था बट वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना, फीवर आ रहा था तो इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी। ज्यादा ठीक है, तब नहीं पढ़ पाए थे। मैंने सैटरडे के लिए बोला था। अगर आज तो ट्यूसडे नेक्स्ट क्लास होगी तो बीच में आपने क्या उठा के नहीं देखा? देखा ही नहीं आपने क्लास का मुड़ के कि चलो ठीक है, सैटरडे को भी नहीं देखा, चलो थर्सडे को मैंने बोला पढ़ने के लिए। थर्सडे आपको फीवर हो गया, मैंने मान लिया। फ्राइडे हो गया होगा फीवर आपको, सैटरडे आपने अगर क्लास ली है तो सैटरडे भी मैंने बोला था कि आपको पढ़ना है, क्योंकि लास्ट, चलो ठीक है, पढ़ने के लिए भी नहीं बोला मैंने, तो क्या आप पढ़ेंगे नहीं? सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 6 दिन की बात हो गई है तो। 5 दिन हो गए, भी आपकी तबीयत ठीक है, लग रहा है आपकी आवाज से कि तबीयत ठीक है। तो इतना इसमें इतनी बड़ी चीज तो है नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मतलब सोचना समझना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिकेशंस करनी पड़ेगी। जस्ट ये देखना कि डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, तो आप स्टेटमेंट देख के बता दोगे। तो इसमें एक बार एक्सक्यूज देने की जरूरत ही नहीं थी। फातिमा रिहान, फातिमा, देवयानी, यस मैम। देवयानी, आप मुझे ये बताओ, मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रही हूँ, ठीक है? मैं आपको यस बोल मैम। रही हूँ टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमें 3 चीजें देखनी है मेन। सेटिंग हमने यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है, अमंग स्टूडेंट्स देखा है हमने, बाकी सेटिंग हमने देखा नहीं है। एट द दिस कॉलेज दिस इंस्टीट्यूट हमने कुछ नहीं देखा। सेटिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि सब्जेक्ट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे स्टेटमेंट में कि सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट? क्या है सब्जेक्ट? करता कौन है? मैम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। ठीक है, गुड। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? मैम स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग। वो स्टूडेंट्स स्मोकिंग पर मतलब डिपेंड है ना। हाँ, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट, मैम क्या है इंडिपेंडेंट कौन सा है? अभी तो वो डिपेंडेंट बोला आपने। वो हाँ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ आएगा। हेल्थ है, ठीक है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ बोले या फिर हम इनकी हेल्थ बोले, हाँ बात हेल्थ एक बोल। ही है। हाँ, यस ठीक मैम। है। एक गुड, यानी इसमें क्या होता है, ये क्लियर है चीजें, क्योंकि अभी छोटी छोटी चीजों का पता करना
होता है जरूरी, क्योंकि क्या है सब्जेक्ट, क्या हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सेटिंग इसमें है नहीं। मैम अच्छा चंचल, मैम सॉरी मैम, मैम मैं आदर्श, मैम चंचल, मैं ये पूछ रहा था, मैम मैं आदर्श Yes, बोल ma'am. रहा हूँ। हाँ आदर्श बोलो। मैम आपने ये बताया इंडिपेंडेंट में जैसे वो स्पोकिंग कर रहा है, और मैम हाँ डिपेंडेंट में मैम तो वो जिसके पास जाएगा उससे उसके ऊपर तो डिपेंड हुआ ना मैम। तो आप एक बात बताओ, आदर्श, एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करो। मेरी आवाज क्लियर है आपको? मैम आपकी आवाज तो सही से आ रही है, मुझे क्लियर हाँ है। मुझे, बट आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हो पा रही है। क्या आप बोलना चाह रहे हो? इतना मुझे पता है कि मैम उसके पास, इतना मुझे समझ आया। हाँ कोई नहीं, आप समझाओ मैम, आप समझा दो आप, मैम आप मैं समझाओ। बता हाँ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो, हमने यहाँ पे लिया है, हमने जस्ट एक एग्जांपल लेकर बात कर रहे हैं हम, तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग। ठीक है, यहाँ पे स्मोकिंग है, हम यहाँ पे किसके इफेक्ट देख रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं, हम अध्ययन करना चाह रहे हैं इस चीज का कि जो स्मोकिंग है, जो उसका असर होता है, वो जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे हम अडल्ट बोले, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, तो उनकी जो हेल्थ है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है, बोथ आर द फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ, या फिर अभी फिजिकल मेंटल हेल्थ को साइड कर दो, जस्ट हेल्थ की बात करो यहाँ पे। तो हम ये देख रहे हैं, हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो स्मोकिंग होती है उसका जो असर होता है, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ पे क्या होता है, कैसे होता है, ये हम करना चाहते हैं, कि स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्लियर है, हमारे स्टेटमेंट क्या है, सबको क्लियर है? हेलो, यस मैम। क्लियर है ना सबको? आदर्श क्लियर? आदेश, क्या आदर्श नाम है? आदेश नाम है इसका, क्लियर है ना आदर्श आपको? आदर्श, हाँ। उसके बाद हमने बोला Yes, यहाँ पे, ma'am. हाँ, आइडेंटिफाइंग स्टडिंग सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात करी कि सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें कौन सब्जेक्ट है? इसमें है मेन सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी कुछ कर रहा है, जो करता होता है, वो कौन होता है? जो कर रहा, जो एक्टिविटी कर रहा हो रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं, तभी हम उनकी हेल्थ को असेस कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो आपके आइडेंटिफाइंग द स्टडी सब्जेक्ट है, ये हमने क्लियर यहाँ पे पढ़ा था। बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम द सब्जेक्ट आर द सिलेक्टेड इन द above example the student are selected। ठीक है, हमने स्टूडेंट को सिलेक्टेड किया। इन द above example the students from the study subject। ठीक है, after finalizing the subject the researcher identifies the dependent and the independent variables। ठीक है, सब्जेक्ट को वो आइडेंटिफाई करने के बाद क्या देखेगा? वो डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखेगा। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्टैंड फॉर द कॉज एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स द कैरेक्टराइज एज द इफेक्ट ऑफ द कॉज। इफेक्ट ऑफ द कॉज। हाँ, उसके बाद इन द above example physical and the mental health are the dependent variables and the smoking in the independent variables। आया समझ में इसमें क्या लिखा हुआ है साफ साफ? आदर्श, आदर्श, मेरी आवाज क्लियर नहीं जा पा रही आप। आदर्श, आपकी आवाज मुझे भी अभी थोड़ी आई है। आप ये बताओ, मैं आपको ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ पे रिपीट किया था जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। आप अपनी बुक भी खोलो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप भी स्क्रीन पर देख रहे होगे, छोटा सा एक जगह थोड़ा वो हो गया है, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या टेक्निकल इशू आ रहा है, वो ओपन नहीं हो रहा है। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट को चूज करने के बाद रिसर्चर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देखेगा। ठीक है, और अभी फिर से सुनना, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्टैंड्स फॉर द कॉज एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कैरेक्टराइज्ड एज द इफेक्ट ऑफ द कॉज। In the above example, physical and the mental health are the dependent variables। वो dependent variables हैं क्योंकि जो स्मोकिंग है, स्टूडेंट्स स्मोकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, ना कि स्मोकिंग स्टूडेंट्स के पास आ रही है कि आप मुझे स्मोकिंग करो। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो सब्जेक्ट है वही डिपेंडेंट है स्मोकिंग के ऊपर। समझ रहे हो आप? Yes, ma'am. यस मैम।
जो स्मोकिंग है वो इंडिपेंडेंट है। स्मोकिंग को आज तो हम चलो अभी हम स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम अगर अडल्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो स्मोकिंग क्या करेगी, वो तो अडल्ट भी इसको पी सकते हैं, ठीक है, ओल्ड एज वाले भी पी सकते हैं इसको, छोटे बच्चे भी जो भी अगर करना चाहे वो भी पी सकता है स्मोकिंग को, तो ठीक है। स्मोकिंग हम करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी जा रहा है, कोई भी एज ग्रुप का इंसान जा रहा है, तो वो क्या होगा, जो स्मोकिंग होगी वो हमारी इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। बट जो हमारी हेल्थ है, जो हम फिजिकल और हमारी मेंटल हेल्थ है, वो स्मोकिंग पे अफेक्ट वो कर रही है, डिपेंड हो रही है, क्योंकि स्मोकिंग अफेक्ट कर रही है हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, ठीक है, ना कि हमारी फिजिकल मेंटल हेल्थ स्मोकिंग को अफेक्ट कर रही है। आया समझ में? हमारी मेंटल हेल्थ या फिर हमारी फिजिकल हेल्थ या हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, किसी भी हेल्थ की वजह से क्या स्मोकिंग पे कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता। बट स्मोकिंग की वजह से अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ पे जरूर अफेक्ट पड़ता है। आया समझ में? ये है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमारी हेल्थ डिपेंड करती है स्मोकिंग के ऊपर, बट स्मोकिंग हमारी हेल्थ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर हुआ ये? आदर्श, क्लियर है आपको? यस मैम। आदर्श ठीक है, यस मैम। ओके। चंचल, यस मैम। चल नेक्स्ट वाला शुरू करिए। मे बी ये वाला जो है आइडेंटिफाइंग द स्टडी सब्जेक्ट, ये सबको क्लियर हो गया होगा। चंचल, ये आपको भी क्लियर नहीं था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला भी क्लियर हुआ आपको? मैम थोड़ी कंफ्यूजन सी हो गई थी कि आप पूछ क्या रहे हो। नहीं, मैंने ठीक है, अभी अब मैं छोटे छोटे यस चीजें मैम, पूछ अब रही हूँ, पहले क्लियर आप है। मुझे ये बताओ सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? क्या है सब्जेक्ट? मैम स्टूडेंट जो कर रहा है। स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ इस चीज को। ओके यहाँ मैम। पे, हाँ, मैंने यहाँ पे एक स्टडी बोली आपको, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एल्कोहल, ठीक है, द स्टडी to the study the effect of the alcohol on the physical health, ठीक है, physical health among the old age, ओल्ड एज बोल दो, ओल्ड एज पीपल्स, या फिर हम अडल्ट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यस यहाँ पे इसको मैम। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, टू स्टडी द एल्कोहल, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द एल्कोहल ऑन फिजिकल हेल्थ अमंग द ओल्ड एज पीपल्स या फिर अडल्ट। तो हम अडल्ट को लेते हैं, ठीक है, ओल्ड एज तो ओल्ड एज हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे अडल्ट को यस लेते मैम। हैं। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मैम अल्कोहल। एल्कोहल डिपेंडेंट है। मैम वो physical अल्कोहल। नहीं, जस्ट आई एम आस्किंग फ्रॉम चंचल ओनली। चंचल, मुझे ये बताओ कि आपका, मैंने यहाँ पे जस्ट मॉडिफाई किया है, आप अपनी अगर कॉपी पेन से लेकर बैठ रहे हो साथ में तो वहाँ पे देखो, लिखो टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल, टू स्टडी द मैम इफेक्ट ऑफ द एल्कोहल। एक मिनट। आपकी जो आपने बुक खोली हुई है, जस्ट उसको ही वहीं पे जस्ट मेंशन करना है, कुछ नहीं करना, हल्का सा नीचे। बाकी सारे भी ध्यान देना, आप लोगों से भी पूछ सकती हूँ। यस मैम बोलिए। To study the effects of alcohol on physical health, of adults. तो आप मुझे इस स्टेटमेंट में से ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये बताइए मुझे आप ठीक है, सोचो। मैं आदर्श से पूछती हूँ। आदर्श, मैम उसके नेटवर्क में इशू है, उसका म्यूट नहीं हो पा रहा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चंचल बताओ मुझे आप, क्या है सब्जेक्ट, क्या है, कौन सब्जेक्ट है इसमें? मैम एडल्ट्स। एडल्ट्स, ओके, एडल्ट सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, हेलो। हाँ बोलो। बोलो चंचल, बोलो, आवाज नहीं आ रही। मैम हेलो। हाँ मैम बोलो। सब्जेक्ट इसमें अल्कोहल है
और इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एडल्ट है और इंडिपेंडेंट अल्कोहल है और डिपेंडेंट फिजिकल हेल्थ है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इसमें एडल्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट अल्कोहल है, या फिर सबस्टांस जो भी हम वहां पे लिखे स्मोकिंग। उसके बाद हमने देखा इंडिपेंडेंट अल्कोहल हो गया, डिपेंडेंट है यहाँ पे कौन, फिजिकल हमारी जो हेल्थ है। ठीक है, अच्छा विपाशा, विपाशा विपाशा फातिमा, ये जो लोग नहीं बोल रहे ना, ठीक है, मैं ना पेपर पे अटेंडेंस लेती हूँ, इन लोगों का नाम नहीं लिखती, मेंशन करती, ठीक है, बाद में बोले हम तो ज्वाइन कर रखे। इशिका, इशिका, कनिका, पूर्वा, मधु, यस मैम। मधु, यस मधु, अभी आप सुन रहे होगे, अभी कन्वर्सेशन चल रहा था, चंचल बता रही थी, कुछ आंसर्स दे रही थी, ठीक है, चंचल ने कुछ आंसर्स दिए थे, ठीक है, चंचल के आंसर्स ठीक है। मैम, मुझे भी ये क्लियर नहीं है। आपको फिर कैसे क्लियर होगा, आपने पूछा? अगर मैंने आपसे पूछा आंसर देने के लिए तो बोल रहे मुझे क्लियर नहीं है, बाकी पूछना मतलब नहीं है। हाँ, नो मैम, पूछा फर्स्ट आपने और मुझे? सेकंड स्टेप तो मुझे अच्छे से आते हैं, पर ये थर्ड वाला क्लियर नहीं हो रहा। नहीं, थर्ड वाले में तो कुछ क्लियर करने के लिए है नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता करना है बस हमें, और तो कुछ नहीं करना है। अगर मैंने आपसे पूछा कि ठीक है चंचल का जवाब बताइए वो ठीक है या गलत है, तो आप अभी बोल रहे हो, जैसे आदर्श ने पूछा कि मैम मुझे क्लियर नहीं है, उसने खुद आके अपने बिलिंगली पूछा, आपको पूछने की जरूरत नहीं होती है, या जस्ट आपका नाम आ गया तो आपने बोल दिया क्लियर नहीं, क्योंकि आपको आंसर नहीं पता। मेथड्स कंप्लीट होने वाले हो चुके कंप्लीट ऑलरेडी, ठीक है, अभी तो वो तो रिवाइज करना था, एक्सपेरिमेंटल ऑलरेडी सैटरडे हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, थर्सडे भी चला था, सैटरडे भी चला था, बट आपको पूछने का मतलब ही नहीं बनता, पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता है। मैम, मैंने संडे में पढ़ा था और मैं आपसे पूछती थर्ड पढ़ा था, वाला, पर ठीक है, ठीक है, आपने पूछा, अभी तक क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली, 20 मिनट बची हैं। जब मैंने बोला कंप्लीट हो गया चलो रिवाइज करते, उससे पहले आपने बोला, आदर्श ने तभी बोला कि मैम आप मुझे ये बता दीजिए, आपने पूछा मधु? नो मैम। फिर कैसे बोल सकते, कंफ्यूजन है, जब तक आप पूछोगे नहीं, मुझे तो नहीं पता चल रहा है ना किसको क्लियर है किसको क्लियर नहीं है। आंसर्स पूछने लगते हैं तो आपको क्लियर नहीं होता है, वैसे ठीक है, इट्स ओके, शांत है सब। महिमा रोरा सॉरी, नेहा राजोरा, मुर्तुजा अली, निधि, पलक। अगर ये लोग आंसर देने की वजह से शांत बैठे हैं तो आप ये सोच लीजिए आपके एब्सेंट ही है आज, बस। मधु, आदर्श, देवयानी, और ये क्या नाम है इसका, चंचल। यस मैम। यस मैम। आप लोगों का ही होगा, और इनकी किसी की नहीं, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनकी मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी, बात खत्म। पूजा यादव, प्रिया, प्रिया सिसोदिया, यस मैम। प्रिया सिसोदिया, यस मैम। प्रिया, मुझे ये एक्सपेरिमेंटल का जो स्टेप्स है, आइडेंटिफाइंग सब्जेक्ट, स्टडी सब्जेक्ट, वो मुझे क्लियर करो, क्या होता है बताओ मुझे। यस मैम, इसमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाइंग स्टडी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कौन है, हमारा स्टूडेंट्स है, अगर हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उस मतलब उसको हमें स्टडी करनी है, अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। यस मैम। प्रिया, अभी यस हमने मैम। एक एग्जाम्पल चेंज कर दिया, हमने अल्कोहल वाला अडल्ट वाला एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यस हम मैम। बात करेंगे, तो कैसे पता चलेगा क्या सब्जेक्ट है? मैम, अल्कोहल वाला उसमें अडल्ट एग्जाम्पल लिया था, तो अडल्ट जो है इसमें
ये मिले अडल्ट जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड उसके उस पे ही इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पूरी तरह से उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी अडल्ट की। वाइल डिपेंडेंट क्या होगा? वेरिएबल इंडिपेंडेंट, यस मैम। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट मैम ये होगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स अडल्ट। ओके, और इंडिपेंडेंट? और मैम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स कॉज, कॉज क्या है, अल्कोहल है। ओके, तो आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर है। यस अब मैम। इसको हम और मॉडिफाई कर दें इस एग्जांपल को। इसमें Yes, स्मोकिंग ma'am. की जगह, ठीक है, इसमें जहाँ पे भी है जो देखो अल्कोहल भी हम लोग, अल्कोहल का क्या होता है, हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका, ठीक है, स्मोकिंग का हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हमारी हेल्थ अफेक्ट, जिसको नहीं क्लियर है वो एक और सुन लो फिर से, तो इसमें हमारी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, हमारी बॉडी। अब जिन लोगों को जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जो लोगों को अब क्या है, शौक है ड्रिंक करने का, स्मोकिंग करने का, तो हम लोग जा रहे हैं ना शॉप तक, हम लोग उनको लेने जा रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, वो तो हमारे पास नहीं आ रहा है ना इंडिविजुअली कि नहीं भाई अब वो आपके हम के हमें हमें आप कंज्यूम करो, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो हमारी हेल्थ होती है वो होती है डिपेंडेंट, ठीक है, चाहे तो हमने अल्कोहल की बात करी, चाहे स्मोकिंग की बात करी, या हमने किसी भी सब्सटेंस की बात करी, मॉर्फिन वगैरह के, जो लोग बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि इफेक्ट पड़ रहा है हमारे मेंटल हेल्थ पे या हमारे फिजिकल हेल्थ पे, तो वो डिपेंडेंट बनेगी, डिपेंड हो रही है हमारी हेल्थ, क्योंकि जब हमें किसी चीज की लत लगती है, आदत लगती है, जब किसी हम चीज के क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा हमें क्या हो जाता है, हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल डिपेंडेंट है, समझ में, अल्कोहल डिपेंडेंट तो कौन होता है, इंडिविजुअल्स अल्कोहल डिपेंडेंट, लोग अल्कोहल के ऊपर डिपेंड होते हैं, ना कि अल्कोहल लोगों के ऊपर डिपेंड हो रही है, समझ रहे हो आप, तो उसी चीज से एक बार बस ये सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है उस पे मतलब सब्सटेंस पे या फिर अल्कोहल पे, फिर स्मोकिंग पे, वो कौन होती है, वो हमारी, हम यहाँ बात कर रहे हैं इन एडल्ट्स की हेल्थ, ठीक है, एडल्ट्स की फिजिकल हेल्थ, एडल्ट की मेंटल हेल्थ। अब हम यहाँ पे बात करें इंडिपेंडेंट की, तो इंडिपेंडेंट हमारी जो भी सब्सटेंस है जिसका भी इफेक्ट देख रहे हैं वही है, ठीक है, दैट्स इट, ये क्लियर है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट कौन इसका बताएगा मेरे को, अलॉटिंग द सब्जेक्ट टू ट्रीटमेंट टू कंट्रोल ग्रुप, क्या होगा, कौन बताएगा मुझे मैम कि हमारे हाँ, मैम मेरी आवाज क्लियर है अभी? आदर्श की? यस मैम। अच्छा आदर्श, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभी आपको मैम क्लियर हो गया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल? मैम मेरा अभी आवाज क्लियर है, मैं वॉइस क्लियर है आपके पास अभी तक? हाँ हाँ, मेरे पास क्लियर है मैम आदर्श। मैम आप अभी आपने एक तो बताया था कि एक अल्कोहलिक पर्सन है, और हाँ उसके जो है मैम आपने यहाँ पे स्टेप वाइज मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया है बुक में, पेज नंबर हाँ 13 पे। मैम वहाँ पे काफी अच्छे से समझा रखा है कि पहले जो है उसकी जो है अल्कोहलिक पेशेंट की, जो भी हमारा क्लाइंट होगा, हमें उसकी हम्म, प्रॉब्लम देखनी है, फिर अपनी हाइपोथेसिस पूछनी है, यानी हम कुछ जो भी अपने क्वेश्चन पूछेंगे या जो भी हम टेस्ट देंगे, हम हम्म, वो क्वेश्चन उससे पूछेंगे, और उसके हम्म, बाद हम वो कंफर्म करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है कि स्मोकिंग वाला पर्सन है या नॉन स्मोकिंग पर्सन है। हम्म, अगर वो हमें क्लियर हो जाता है कि अगर वो बंदा स्मोकिंग पर्सन कर रहा है, तो हम उसको ट्रीटमेंट ग्रुप में डाल देंगे, और जो नॉन स्मोकिंग पर्सन है या जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है उसको हम कंट्रोल ग्रुप में डाल देंगे। तो ये दो फेज है हमारे, यहाँ पे हम इनको अलॉटिंग ग्रुप में डाला जाता है। हाँ हाँ हाँ, और मैम फिर उसके बाद से हमें लास्ट में जो है यहाँ पे दिया हुआ है मेजरमेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हम्म, तो मैम यहाँ पे हम उसके फिजिकल, मेंटल एंड हेल्थ, जो भी उसका जो हमें जो भी उसके बीच का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब हाँ, ट्रीटमेंट वाले ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का, तो मैम हमें उन दोनों के ग्रुप का मेजर करना है, और लास्ट में हमारा है कंपेयर द रिजल्ट, और हमारा लास्ट में रिजल्ट बाहर निकल के आ जाता है, कंक्लूजन बाहर आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें आदर्श आपको इसमें कुछ डाउट है, या आपने मुझे ये अलॉटिंग द सब्जेक्ट द ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप ये आपने एक्सप्लेन किया है? मैम एक्सप्लेन भी कर दिया मैम, वहाँ पे मेरे को जहाँ डाउट था मैंने वहाँ से आपसे पूछा था, तो मैम वो आपने अभी अच्छा, क्लियर कर दिया था। ओके, क्लियर है ना अभी सबको? यस मैम।
देखो अभी ये तो आपका हमने एक मेथड पढ़ा है साइकोलॉजी का, अभी जस्ट छोटा सा मेथड है, बट जब रिसर्च की तरफ जाते हैं ना तो सेम एज इट इज हम रिसर्च के भी हमारे स्टेप्स ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, समवेयर, क्योंकि हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही देखते हैं, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सब्जेक्ट क्या है, हमारी सेटिंग क्या है, वहां पे हम सेटिंग भी देखते हैं, ठीक है। सेटिंग मतलब कि अमंग द स्कूल एज चिल्ड्रन एट द, जो भी हम स्कूल की बात करेंगे उसके, एक प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे उसके, या फिर हम कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करेंगे, अभी हम यहाँ पे हमने स्टूडेंट वर्ड यूज किया है, ठीक है, इस वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो हम रिसर्च में ये भी देखा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो हम इतना डीपली सेटिंग पे नहीं गए वहाँ पे रिसर्च में, बट हम रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पे सेटिंग भी देखी जाती है कि आप किस इंस्टीट्यूट के बच्चों की बात कर रहे हैं, कहाँ के स्टूडेंट्स के बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ भी आपकी वो मर्जी है, आप खुले हुए हैं, आप कहाँ रिसर्च कर रहे हैं, कैसे रिसर्च कर रहे हैं, बट हम जब रिसर्च करते हैं तो वो हमारे बहुत सारे टाइप्स में तो बहुत डीपली हो जाता है, कन्वीनियंट करना है, कैसे करना है, वो अपना अलग है, ठीक है। तो सबको क्लियर है यहाँ तक मेथड ऑफ साइकोलॉजी? पढ़ Yes, लिया ma'am. करो, पढ़ के पूछ भी लिया करो, ऐसे मत किया करो कि जब आपका नंबर आ रहा है और जब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें तो यही उम्मीद होती है कि आपको पढ़ाया तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार का नहीं होता, चलो, क्योंकि जो मुझे लगा कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए वो मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा बताया, ठीक है। जो सिंपली समझ में आ रहा है, जो एक लाइन पढ़ के समझ आ रहा है, उसको इतना एक्सप्लेनेशन देने की मुझे तो लगता नहीं कि ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अभी देखो लास्ट में कहाँ पे था, एक मिनट, अगर हमारा एक ये लाइन लिखी हुई है मेरिट की, ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हम ज्यादा से ज्यादा मतलब अपनी डाटा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं कम टाइम में। तो देखो इसको इतना तो है नहीं कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, बट हाँ इतना देख सकते हैं कि जो हमारा ये मेथड है इससे हम कम टाइम में ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, क्योंकि एक साथ हम लोगों को क्वेश्चनेयर्स डिवाइड कर देंगे, एक साथ हम लोगों को चेकलिस्ट बांट देंगे, और एक होता है कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किसी इंसान पे हम निगाह रख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हमारे एक लंबे टाइम की होती है, एक पीरियड की होती है, 15 दिन की, एक महीने की, 10 दिन की, एक वीक की, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में टाइम लगता है, बट इसमें क्या है, हम एक साथ गए किसी जगह पे, वहां हमने क्वेश्चनेयर्स बांटे, क्वेश्चनेयर्स मतलब हम क्वेश्चंस को प्रिंट निकाल के जो रख लेते हैं अपने पास, पेपर साइड हमने रखा, उसको हमने की करके सबको डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने उसको आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट्स हमने उसको कलेक्ट कर लिया, तो 200-300 लोगों की हम इंफॉर्मेशन एक साथ ले लेंगे। तो इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसको हम डीपली एक्सप्लेन करें या फिर हम इसको ज्यादा बताएं, तो जहाँ जरूरत है वहां ज्यादा कोर्स किया है। तो सबको क्लियर है ना अभी मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी? Yes, Yes. ma'am. क्लियर है Yes, सबको? yes, yeah, देखो ma'am. अभी Yes, हमारे ma'am. पास Yes, ma'am. लास्ट बचा है पर्सनालिटी का, ठीक है। पर्सनालिटी है मेरे हिसाब से, पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी, अच्छा, पर्सनालिटी में भी एप्लीकेशंस है ना मे बी, हाँ मैम क्लेरिकल और केस हिस्ट्री मेथड उसमें समझाना, ये वाला मेथड क्लियर नहीं। कौन सा वाला? मैम क्या बोलते हैं, सर्वे मेथड से जो पहले वाला मेथड है, केस हिस्ट्री केस मेथड। स्टडी क्लिनिकल मेथड, इसमें क्या समझ नहीं आया मुझे, बताओ मुझे। इसमें मैम यही क्या तो होगा नहीं, पार्टिकुलरली कि क्या बोलते हैं, जो हमारा डाटा कलेक्टिंग होगा वो हाँ, साइकेट्रिस्ट हो गया, ये फिर साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर्स हो गए, ये सिर्फ ये सब कलेक्ट करेंगे और इनके बेसिस पे ये देखो फिर इंडिविजुअल। हाँ जी मैम। देखो गुंजन, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, कोई भी हम मेथड यूज करेंगे, वो हम लोग तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कोई साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा, कोई साइकेट्रिस्ट होगा, साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर होगा, ठीक है, साइकेट्रिस्ट ही होगा वो, बट वो क्या होगा, वो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होगा, वो सोसाइटीज में मतलब सोशली, जैसे कि जो एनजीओस पे काम करते हैं, वो क्या होगा, वो एज ए सोशल वर्कर काम कर रहा होगा, ठीक है, इन द चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक्स, ठीक है, जो मेंटल हेल्थ हमारे जो होते हैं, मेंटल हाइजीन क्लिनिक्स होते हैं, हमारे चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस होते हैं बहुत सारे हमारे, इसमें लिखा हुआ है, तो वो लोग ही इस मेथड को यूज कर सकते हैं, इस मेथड को भी, और जो हमारे और मेथड्स हैं उन मेथड्स को भी, हमारे जिनके पास प्रॉपर स्किल्स हैं, जो उसमें एक्सपर्ट हैं, वही इसको यूज करेंगे, ठीक है। इट एम at the studying the cause and the basis of the people's anxiety, fear and the personal moral adjustment, इसको, इस स्टडी को करने का,
ठीक है। इस मेथड को यूज करने के लिए भी कुछ होता है ना कि मतलब हमारा कुछ एम होता है, कुछ गोल होता है किसी भी। अगर मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, अगर मुझे किसी ने बोला है फॉर एग्जाम्पल कि गुंजन को ऑब्जर्व करिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हूँ इस चीज में ऑब्जर्वेशन करने की, ठीक है गुंजन डोंट माइंड, मैं आप जस्ट ऐसे एग्जाम्पल के नाम ले रही हूँ आपका, तो मुझे यहाँ पे बोलना कि आप गुंजन को ऑब्जर्व करिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पीछे भी कोई एक गोल होगा, कोई एम होगा, इसलिए मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एम है कि हमें कॉज देखने हैं, मेन कॉजेस क्या है, और हमें यहाँ पे देखना है कॉजेस एट द बेसिस ऑफ पीपल्स एंजाइटी, और जो लोगों के जो एंजाइटीज हैं, जो लोगों का फियर है, और जो पर्सनल मॉल एडजस्टमेंट है कि वो पर्सनली एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, उनका हमें रीजंस देखने हैं, हमें उनके कॉज देखने के एक्चुअली क्या कॉज है, क्या रीजन है कि जो उनको इतनी एंजाइटी है, वो इतने फियर में है, और उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, मे बी पर्सनल कोई मतलब पर्सनली लाइक क्या उनको किसी रिलेशनशिप पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, फैमिली के साथ इश्यूज हैं, क्या है, ओके। उसके बाद या फिर खुद की ही थिंकिंग से होते हैं ना बहुत से लोग जो खुद ही अपनी पर्सनालिटी से वो एडजस्ट मतलब उनको नहीं लगता है, वो सेटिस्फाई नहीं है, अपने थिंकिंग से सेटिस्फाई नहीं है, या फिर उनको लगता है कि मैं सोचता कुछ और हूँ, मुझे परसीव कुछ और होता है, ठीक है, मतलब बेसिकली उनको पर्सनल एडजस्टमेंट नहीं है, उनका माल एडजस्टमेंट है, ओके। A great deal of relevant data is collected by the using case histories, interviews, home visits, and the psychological tests to draw valid interference about the nature of the individual's difficulty and the problems. इसमें क्या होगा, problem, the probable origin and the causes of the development. इसमें हम देख रहे हैं हम रिलीवेंट डाटा का मतलब क्या होता है कि जो रिलायबल डाटा है उसको हम कलेक्टेड करते हैं। कलेक्टेड कैसे करते हैं, केस हिस्ट्रीज के थ्रू, ठीक है। केस के हम जैसे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी एक हिस्ट्री ली जाती है, तो हम वहाँ बात करते हैं। जो हमारा एक ना ओरिएंटेशन फेस होता है, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक होता है ना कि हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे बारे में जाना जाता है, पता किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट शुरू होता है, उसके बाद भी कोई भी हमारी थेरेपी वगैरह शुरू होती है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, केस हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, उसका होम विजिट पे जा सकते हैं। होम विजिट पे भी जाएंगे तो सबसे पहले हमें ऐसा नहीं है हमने जस्ट हम होम गए, कम्युनिटी में होम विजिट पे गए और हम जाते के साथ ही वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट पूछना शुरू कर दिया आपके घर में कितने लोग हैं, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को डायबिटीज तो नहीं है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन तो नहीं है। तो वहाँ पे पहले ऐसे नहीं करना है, पहले हमें क्या करना होता है, जस्ट उनसे एक रिलेशन मेंटेन करना होता है, रिलेशन के बाद एक ट्रस्ट मेंटेन करना होता है, उसके बाद हम उनके बारे में शुरू करते हैं, केस के बारे में, मतलब केस के बारे में क्या हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि भाई क्या है, कैसे है। अब हमें ये डिपेंडेंट करता है कि हमारा केस कहाँ पे, कम्युनिटी में है, कहाँ पे, कैसे है। उसके बाद हम होम विजिट करेंगे, उसके बाद अपने जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नेचर ऑफ इंडिविजुअल है, जो मतलब जो इंडिविजुअल का नेचर है उसका क्या बिहेवियर है, कैसा बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है, पॉजिटिव बिहेवियर, क्या डिफिकल्टीज आ रही है, ठीक है, क्या डिफिकल्टीज है और क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है, समझ रहे हो आप? यस मैम। गुंजन क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, कि डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डिफिकल्टीज आ रही है इंडिविजुअल की, तो हम यहाँ पे ये देखते थे, इसमें सजेस्ट सम कोर्स ऑफ एक्शन टू बी परस्यूड इन द हेल्प ऑफ द इंडिविजुअल। हम यहाँ पे कुछ देखते कि हमें कुछ कोर्स मतलब हमें कुछ यहाँ पे कोई मेथड यूज करना है, कुछ तो हमें करना है, कोर्स ऑफ एक्शन करना है कि जिसके लिए वो जो इंडिविजुअल को वो हेल्प कर सके इस चीज़ में, ठीक है, उसके डेवलपमेंट में, उसके एडजस्टमेंट में, उसकी जो फियर है, एंजाइटी है, उस चीज़ में। तो यहाँ पे In this technique, information are collected from the memory of the individual. हम इसमें क्या करेंगे, इस टेक्निक में हम जो इन्फॉर्मेशन लेंगे वो कलेक्ट करेंगे किसके थ्रू, इंडिविजुअल के थ्रू। इंडिविजुअल से ही बात करेंगे, वो हमें बताएगा, उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री लेंगे, उसकी स्कूल हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, उसके बाद बर्थ हिस्ट्री तो ऑब्वियसली उसको नहीं पता होगा तो उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। हम सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे अपने पास, ठीक है, उसके पेरेंट्स से, उसके वही मेंबर्स ऑफ द फैमिली से, फ्रेंड से, टीचर से, और जितने भी रिसोर्सेज, रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद कोई भी पास्ट में इंफॉर्मेशन लेते हैं, कोई भी पास्ट में हिस्ट्री, को डिसीज है उसके बारे में बताएंगे, ट्रीटमेंट अगर लिया है तो उसके बारे में ऑलरेडी कुछ लिया है तो क्या चेंजेस हुए थे, जब इम्प्रूवमेंट हुए थे, जब मेडिकेशंस ली थी, उसके बाद प्रेजेंट कंडीशन क्या है, प्रोबेबल कॉजेस क्या हो सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। ये हमारा क्लिनिकल केस हिस्ट्री मेथड होता है। क्लियर है गुंजन? यस मैम।
ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी मेरी अभी नेक्स्ट क्लास है जीएनएम थर्ड ईयर की फर्स्ट ईयर के साथ, तो अगर अभी भी कुछ डाउट लगता है तो एक बार मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है। गुंजन मेरे को एक बार वो भेज देना, अटेंडेंस भेज देना स्क्रीनशॉट लेके। मेरी स्क्रीन पता नहीं काम नहीं कर रही है, क्या हो गया ओके इसको? मैम। ओके मैम, ठीक। प्लीज होगी ऑफिस पे। हाँ, ये शायद से ना मे बी उसकी प्रॉब्लम है, उसकी स्पेस की। ठीक है। लीड कर सकते हो आप लोग चैट, ये मीटिंग। नहीं मैम, लीव नहीं करना, अभी मैं एसएस ले रही हूँ। अच्छा अच्छा। MS टीम पे। हाँ हाँ हाँ। गुंजन कर दो लीव।